जालोर की धरती पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और शेखावाटी से चल के आपके बीच में आया हूं मैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, इनकी 2 बार अल्पमत सरकार को मैंने बहुमत देने का काम किया। 6 विधायक इनको दिए मैंने। इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, इनकी सरकार बनाने में मदद की, सरकार को बचाने में मदद की, और इस आशा के साथ कि राजस्थान की जनता का भला होगा, नौजवानों का भला होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने मंत्रिमंडल में इन बातों को कई बार उठाया, जिस तरीके से इन्होंने आरपीएससी का बेड़ा गर्क किया, नौजवान के भविष्य के साथ कुठाराघात किया, पेपर आउट होना, इनके घर से, मुख्यमंत्री के निवास से इंटरव्यू की सारी लिस्ट जाती थी। इनके वहां से जो लिस्ट चली जाती थी वो लड़के पास हो जाते थे, मेहनत करने वाले गरीब के बच्चे फेल हो जाते थे। गोविंद डोटासरा जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरीके से आरपीएससी को नाथी का बाड़ा बनाया, और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पुलिस का, एसओजी का, एसीडी का दुरुपयोग किया। और जब मैंने ये बातें, नौजवान की बातें उनके सामने रखी, और नौजवान निराश है, हताश है, इसके बारे में उनके सामने रखा, तो किस तरीके से उन्होंने 6 7 मुकदमे लगाने के मेरे काम किया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज ये राजस्थान के 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद यदि इनसे जालोर की धरती पर पूछा जाए कि आपने सामाजिक न्याय के अंदर आपने क्या किया, गरीब तो आज उसी स्थिति में है। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, और ये आज जालोर की याद इनको आई है। जोधपुर में इनको नकार दिया गया वहां से, और वैभव गहलोत वहां एक बड़ी लीड के साथ हारा था, 4 लाख के लगभग वोट से हार गया था। और इन्होंने पूरी जिंदगी, जोधपुर के लोग इनको जान गए। मैं तो जालोर में आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये गहलोत साहब को बहुत नजदीक से जानता हूं, और इनको इतना ज्यादा नजदीक से जानता हूं। मैंने इनके बारे में पिछले चुनाव से पहले आरसी के चुनाव में वैभव गहलोत के बारे में, गहलोत जी के बारे में सीधे मैंने इन पर आरोप लगाए थे, तथ्य सामने रखे थे लाल डायरी के। और ये मैं तो जालोर में आपको यही बताना चाह रहा हूं कि 15 साल राजस्थान की जनता को इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पीछे धकेलने का काम किया। गरीब को गरीब रखा, दलित को दलित रखा। आज भी जो आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा हो, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, ये सारा वैसे की वैसा पड़ा है। इन्होंने कुछ, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय यात्राएं रखते हैं और जातीय जनगणना की बातें करते हैं। तो उनके टाइम के अंदर 2011 में जब जातीय जनगणना हुई थी, उसको आउट क्यों नहीं किया? 50 से 60 साल तो हिंदुस्तान में उन्हीं का राज रहा था। राहुल गांधी जी के पिता प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, उनकी दादी के पिता जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनाए। तो सामाजिक न्याय क्यों नहीं किया उन्होंने 60 साल में? आज भी ये सामाजिक अन्याय क्यों हो रहा है? गहलोत साहब ने 15 साल में क्या किया? मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मेरे खुद के उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए। कहां पिपाड़ जोधपुर के अंदर कोई बच्ची और बच्चा चला जाता है, मैंने जिंदगी में उनकी शक्ल नहीं देखी, और उनके बारे में मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाना, मेरे बंगले पर पुलिस भेजना। और मैं तो जालोर के सभी 36 जाति बिरादरी के लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे विधायक महोदय विराजमान है और हमारे बाकी सभी लोग, बताना चाह रहा हूं कि अशोक जी सिर्फ मैनेजमेंट सेट करना, भ्रष्टाचार करना, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए, जिस सोनिया गांधी ने 15 साल इनको मुख्यमंत्री बनाया, उस सोनिया गांधी को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, वहां के पर्यवेक्षकों को बैरिंग लौटा दिया। तो ये आप सब लोग, आपके माध्यम से जालोर की जनता को यही कहना चाहता हूं कि इनके भुलावे में नहीं आए। जोधपुर के लोग जान गए, राजस्थान के लोग जान गए, राजस्थान ने पूरे ने इनको नकार दिया है, इनको रिजेक्ट कर दिया है, जोधपुर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है इनका, सभी जातियों के। और इसके अलावा विशेष कर आपको बताना चाहता हूं, हर जात के नेताओं के साथ उन्होंने कुठाराघात किया। राजपूत समाज के लिए तो, राजपूत समाज की तो लीडरशिप खत्म कर दी उन्होंने। माइनॉरिटी के पूरे वोट लेके उनके साथ इन्होंने जिस तरह से कुठाराघात किया। इनकी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री माइनॉरिटी का नहीं था। दलितों के साथ इनके राज में जिस तरह के जघन्य अपराध हुए,
तो मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जालोर की जनता को इसकी शेखावाटी से चल के आपको बताने के लिए आऊं, आगाह करने के लिए आऊं कि इनकी झांसे में नहीं आई। सर आप कह रहे हैं आप क्या चाहते हैं कि रविंद्र सिंह पार्टी जीते या नहीं, वो तो चाहने की बात तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। सचिन पायलट के प्रति आपका क्या है? दोस्त है मेरा, उन्होंने भेजा या डीसीपी ने आपको? वो सचिन पायलट आने वाले थे जालोर में ना नामांकन ना फिर सभा में, क्या कारण रहा? ये आप सचिन जी से पूछो। आपके दोस्त हैं सर, हमने कहा मेरे दोस्त दोस्त, है। मैं पूछ के बता दूंगा आपको। दूसरा, जिस तरह का नेता है वो आरपीएससी को तो उसने नाथी का बाड़ा बना दिया। अपने घर के सारे, अपने बेटों को, सारे रिश्तेदारों को, दामाद को, सबको उसने आरएस बना दिया, डिप्टी बना दिया। उसके घर में यदि किसी को, एक हमारे शेखावाटी में जुमला चलता है कि यदि किसी के बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो डोटासरा का रिश्तेदार बन जाओ और सिलेक्शन हो जाएगा। ये स्थिति है। तो सर अभी आपका मेन फोकस